दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक नई खबर निकल कर आ रही है कि क्या लेखपाल की जो वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसमें जो 8,085 पदों के लिए वैकेंसी आई है, तो क्या अब इन पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है या बढ़ोतरी हो सकती है। ये खबर निकल कर आ रही है। तो इसमें जो भी प्रूफ के साथ जो लेटर हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें पहली एक बात ये समझ लीजिए, 8,085 पदों पर वैकेंसी आई है। आपको पता होगा कि वैकेंसी या नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें छेड़छाड़ अगर कोई की जाती है तो फिर वो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि नोटिफिकेशन में आयोग ने क्या कहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाले हैं। इसमें आप पॉइंट 4.5 इस पॉइंट को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। मतलब यह है कि आयोग ने साफ कर दिया है कि आयोग जब चाहेगा तो जितने भी पद आए हैं इसमें या तो वो कमी कर सकता है या बढ़ोतरी भी कर सकता है। तो ये अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये अभी आयोग के हाथ में है कि वो पदों की संख्या बढ़ा सकता है। अब दूसरी बात ये है कि क्या लेखपाल के पद खाली हुए हैं कि जो बढ़ाए जाने हैं, तो क्या कुछ ऐसे पद खाली हुए हैं। तो अब हम उसके संबंध में आपको एक लेटर दिखाते हैं कि लेखपाल के कितने पद और खाली हुए हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है आपके सामने। इसमें देखिए दिनांक 19 अप्रैल 2022 को ये जारी हुआ है। ये आदेश है पदोन्नति से संबंधित और राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का ये आदेश है। अब इसमें देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक या राजस्व निरीक्षक, तो बहुत से लेखपाल जो हैं वर्तमान में जो पदोन्नत हो गए हैं, लेखपाल से राजस्व निरीक्षक बन गए हैं, उनकी संख्या करीब ये पूरी 60 पेज की पीडीएफ है और करीब 1400 लेखपाल ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो गया। तो इस तरीके से एक बात और क्लियर है कि लेखपाल के लगभग 1400 या 1500 पद खाली हो गए हैं, क्योंकि जनवरी से जब से नोटिफिकेशन आया है लेखपाल का, उस समय से अभी तक करीब 100-150 लोग रिटायरमेंट भी हुए होंगे। तो और इस समय 1400 लोग जो है प्रमोट हो गए हैं। तो इस तरीके से 1,500 पद और लगभग लेखपाल के खाली हो गए हैं। तो अब तीसरी बात है कि क्या इन पदों को इसी वैकेंसी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट लेटर आपको दिखाते हैं। तो देखिए वो क्या है लेटर। ये लेटर है, ये देखिए प्रेषक इसमें आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद और किसको भेजा गया है, समस्त मंडलायुक्त, क्योंकि आपको पता है कि जो लेखपाल की वैकेंसी है वो मंडलवार हो रही है। इसके लेटर की डेट देखिए 20 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये है कि राजस्व परिषद ने 19 अप्रैल को एक आदेश के जरिए प्रमोट किया है लेखपालों को और 20 अप्रैल को ही समस्त जो मंडलायुक्त हैं उनको लेटर भेज के जो खाली पद हैं उनके लिए अधियाचन मांगा है। इसमें विषय देखिए आप लेटर का लिखा हुआ है, लेखपालों के रिक्त पदों हेतु चयन वर्ष 2020-21 और 21-22 तक के अधियाचन के संबंध में। इसमें आप सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ सकते हैं। देखिए जो लाइन हाईलाइटेड है इसमें लिखा हुआ, ताकि आयोग द्वारा लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन किए जाने के उपरांत कोई विधिक अड़चन या बाधा ना आए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अधियाचन भी मांगा गया है लेखपाल के संबंध में फिर से। तो अगर ये अधियाचन अभी पहुंचता है तो ये आयोग डिसीजन ले सकता है कि जो नए पद हैं उनको इसी वैकेंसी में शामिल कर लिया जाए या फिर इसके लिए अलग से बाद में वैकेंसी निकाली जाए। तो ये अभी आयोग के हाथ में है। चूंकि अभी आयोग ने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की है तो हो सकता है कि इन सभी पदों को इसी बार की वैकेंसी में शामिल कर लिया जाए। इससे पदों की संख्या बढ़ जाएगी और कई स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन अभी देखना है कि आयोग क्या डिसीजन लेता है, इसी वैकेंसी में शामिल करता है या फिर इस वैकेंसी को बाद के लिए रिजर्व रखता है। धन्यवाद।